हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी पॉइंट। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार एसएससी यानी कि द्वितीय प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज का हमारा फर्स्ट सवाल है, किस निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, तो नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्न में से कौन ब्लॉक ब्लॉक पर्वत नहीं है? इनमें से पूछा गया कि कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एटलस पर्वत फ्रेंड आपका ब्लैक पर्वत की श्रेणी में नहीं आते। बाकी बात सभी फ्रेंड आपका ब्लैक पर्वत की श्रेणी में आता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा फ्रेंड पूछा गया है कि औसत्य निम्नलिखित में से कौन सा मिलान औसत्य दस्त एक कबीर ईरान ईरान कल्हाड़ी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में स्थित है, नुब्रियर मरुस्थल सूडान में, किजिल कुम या सऊदी अरब में। तो इनमें पूछा है कि कौन सा मिलान औसतीय है। तो फ्रेंड, आप लोग को बता दें कि दस्त एक कबीर मरुस्थल फ्रेंड आपका ईरान में पड़ता है। काल्हारी मरुस्थल फ्रेंड आपका बोत्सवाना में पड़ता है, यह भी सही है। नूबियन मरुस्थल फ्रेंड आपका सूडान में पड़ता है, यह भी सही है। जबकि किजिल कुम मरुस्थल फ्रेंड आपका सऊदी अरब में नहीं पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किजिल कुम मरुस्थल फ्रेंड आपका सऊदी अरब में नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, इनमें से कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? तो इसमें पूछा गया फ्रेंड आपका कौन सा पर्वत रूस में स्थित है? कॉकेसस पर्वत फ्रेंड आपका रूस में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सीमा सबसे अधिक लगी हुई है? चीन, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान। तो फ्रेंड, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे अधिक सीमा लगती है और अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है। तो अब बांग्लादेश के साथ हमारे राज्यों की सीमा लगने वाली राज्य की सीमा फ्रेंड आपका 5 है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे अधिक सीमा भारत बांग्लादेश के साथ लगाती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा, काजीरंगा और नागार्जुन श्रीशैलम। फ्रेंड, आप लोग को बता देंगे यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व फ्रेंड आपका जो है नागार्जुन सागर है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड आपका असम में पड़ता है, जिम कॉर्बेट फ्रेंड आपका उत्तराखंड में पड़ता है, नामदफा फ्रेंड आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिलियन महाकल्प की चट्टानों में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिलियन महाकल्प की चट्टानों में नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धारवाड़ का जो चट्टान है फ्रेंड आपका ट्रिलियन महाकल्प की चट्टान नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें उनमें वार्षिक वर्षा कितना सेंटी से कम होती है? तो पूछा गया कि फ्रेंड, भारत में शुष्क भूमि कृषि की है जहां वार्षिक वर्षा फ्रेंड आपका 75 सेंटीमीटर से कम होती है, वहाँ शुष्क भूमि खेती की जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या फ्रेंड आपका मुजफ्फरपुर में है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 2000 जनगणना के अनुसार फ्रेंड आपका जो है हरियाणा राज्य में
जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है फ्रेंड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका यह पंजाब हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा है प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिहार के कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है फ्रेंड? आपको 3 भागों में बिहार की कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? तो पूछा गया यूरोप की प्रमुख नदी कौन सी है फ्रेंड? तो आपका करेक्ट आंसर डेन्यू नदी यूरोप की प्रमुख नदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है केपेनगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो केपेनगोरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा फ्रेंड आपका जो है बेंगलुरु में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना फ्रेंड आपका 1984 ईस्वी में हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चावल का प्रमाण फ्रेंड पूछा गया तो चावल का प्रमाण कहाँ से मिला गया है? तो यह कोलिडी हवा से मिला गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोलिडी हवा में मिला गया है चावल का प्राचीनतम प्राण। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्न में से हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है? तो हड़प्पा कालीन नगर कौन सा है? तो फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो हड़प्पा का कालीन नगर है, धोलावीरा और गनेरीवाल ये सभी हड़प्पा के प्रमुख कालीन नगर है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बकस के नाम से जाना जाता है? तो लाख बकस का मतलब जिन्हें लाखों का दान दिया है तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बकस के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में फ्रेंड आपका 434 सदस्यों ने भाग लिया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि चटगांव स्नान या छापामारी की योजना निम्नलिखित में किसके द्वारा बनाई गई थी? चटगांव शस्त्रागार छापामारी योजना फ्रेंड आपका जो बनाया गया था यह सूर्यसेन के द्वारा बनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि हमारा कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना फ्रेंड आपका श्यामा कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? तो 1909 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट में फ्रेंड आपका जो किया गया था यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि इंडियन ओपिनियन अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इंडियन ओपिनियन अखबार फ्रेंड आपका जो प्रकाशित हुआ था यह गुजराती भाषा, अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा सभी में प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23। 1936 अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अखिल भारतीय 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को चुना गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन फ्रेंड आपका 1 अगस्त 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसे अगस्त की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो समावेशी समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है फ्रेंड? कृषि का पुनरुत्थान,
अधोसंरचना सुविधा का विकास होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता होनी चाहिए। उपयुक्त में से सभी सभी के लिए समावेशी विकास आवश्यक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय संकेत नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा राजकोषीय संकेतक नहीं है? राजस्व घटा, राजकोषिक घटा, प्राथमिक घटा, चालू खाते का घटा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। चालू खाता फ्रेंड यह राजकीय संकेत नहीं है, जबकि राजस्व घटा, राजकोषिक घटा और प्राथमिक घटा यह सभी राजकीय संकेतक हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मानव में गरीबी रेखा का मापन किसके आधार पर किया जाता है? तो घरेलू आय, घरेलू बचत, घरेलू निवेश, घरेलू उपयोग के आधार पर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव गरीबी रेखा का मापन फ्रेंड आपका घरेलू उपयोग के आधार पर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा है, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का गठन फ्रेंड आपका आर्टिकल 280 में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है फ्रेंड, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की क्रमशः संख्या फ्रेंड आपका 18 एंड 20, इस द्रव्यमान संख्या क्या होता है? द्रव्यमान संख्या फ्रेंड आपका जो होता है न्यूट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। तो 18 प्लस 20 फ्रेंड आपका जो होगा 38 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? यह केंद्र सरकार का बैंक होता है, सही है। यह मौद्रिक नीति बनाता और लागू करता है, यह भी सही है। केंद्र सरकार की ओर ऋण जारी करता और उनका प्रबंधन करता है, यह भी सही है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया फ्रेंड, समुद्र में डूबी वस्तु की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड सोनार का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये फ्रेंड फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, जबकि पायरोमीटर फ्रेंड आपका उच्च तापमान मापने में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा, 31 का ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड इसमें सिरका एसिटिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, संतरा में फॉर्मिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो फ्रेंड आप लोग को बता दें कि सिरका, टमाटर में फ्रेंड आपका ऑक्जेलिक अम्ल नहीं पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है, मृजिका का किसके कारण बनता है? तो फ्रेंड यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृजिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है? प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट का अपचयन, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण। फ्रेंड आप लोग को बता दें कि जो इसमें जो किया जाता है रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीकरण का निर्माण होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है। यह सभी कार्य किया जाता है, जबकि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, पॉलीकॉट किसका मिश्रण होता है? तो पूछा गया पॉलीकॉट फ्रेंड आपका किसका मिश्रण होता है? तो पॉलीकॉट फ्रेंड आपका जो पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया है, नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? तो सर्वाधिक ऊष्मीयमान फ्रेंड आपका जो होता है यह एलपीजी का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि परमाणु नाभिक में कौन मुख्य अवयव होते हैं? तो
फ्रेंड आपका नाभिक की कक्षा में इलेक्ट्रॉन फ्रेंड आपका बाहर होता है, जबकि नाभिक के परमाणु के नाभिक में फ्रेंड आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फ्रेंड प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या होता है। तो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में तत्व फ्रेंड आपका हाइड्रोजन होता है, जो कि 71% पाया जाता है ब्रह्मांड में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है। तो फ्रेंड गोताखोर द्वारा ऑक्सीजन के साथ फ्रेंड आपका हीलियम को मिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए फ्रेंड इसमें जो मिलाया जाता है पॉलीकार्बोनेट मिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर नहीं फ्रेंड, इसमें जो मिलाया जाता है पॉलीएमाइड मिलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि फ्रेंड आपका लीवर होती है, जो कि यकृत होती है। अग्नाशय ग्रंथि को फ्रेंड हम लोग मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो 41 का फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इम्यूनो अम्ल किसका बहुलक होता है। तो इम्यूनो अम्ल फ्रेंड आपका प्रोटीन का बहुलक होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारे कि भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है। तो भोजन का सर्वाधिक अवशोषण फ्रेंड आपका जो होता है यह इलियम में होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इलियम में भोजन का शाब्दिक अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल, प्राश्रव ध्वनि का उपयोग किस में किया जाता है। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पुर्जों को साफ करने, संकेत भेजने में। तो किसका प्रयोग फ्रेंड आपका जो किया जाता है यह सभी कार्य के लिए किया जाता है। तो उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44 का। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए फ्रेंड। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया, मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है फ्रेंड, यह जो अग्र मस्तिष्क होता है फ्रेंड आपका सोचने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखें, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो लार किसके पाचन में मदद करती है। तो फ्रेंड यह जो स्टार्च के पाचन में लार, जबकि फ्रेंड लार किसके पाचन में मदद करती है, स्टार्च के पाचन में मदद करती है। जबकि प्रोटीन के पाचन में फ्रेंड आपका पेप्सिन और वसा का पाचन में लाइपेज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है। तो इंसुलिन में फ्रेंड आपका जो है जस्ता धातु मौजूद होती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि हीमोग्लोबिन फ्रेंड आपका लोहा धातु मौजूद होती है। जस्ता जो राजस्थान के खेतरी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रखनली शिशु के मामले में क्या प्रखनली निषेचन प्रखनली के अंदर होता है। शिशु का परिवर्धन प्रश्नली के अंदर होता है। निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है और निश्चित अंड का प्रखनली के अंदर परिवर्तन होता है। तो प्रखनली के शिशु के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यह पूछा गया है। तो प्रखनली के बारे में जो है फ्रेंड आपका निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। तो फर्टिलाइजेशन माता के शरीर से बाहर होता है, यह करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया से फ्रेंड क्या प्रभावित होता है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो थैलेसीमिया में फ्रेंड आपका रक्त की कमी हो जाती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के देख लेते हैं, वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो वन संरक्षण अधिनियम फ्रेंड आपका जो लागू किया गया था 9 सितंबर 1932 में लागू किया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वन्यजीव संरक्षण, तो फ्रेंड आप लोग ध्यान में रखेंगे वन्यजीव संरक्षण कब लागू 9 सितंबर 1932, जबकि वन संरक्षण फ्रेंड आपका 1986 ईस्वी यानी 24 अक्टूबर 1986 में वन संरक्षण लागू हुआ, जबकि वन्यजीव संरक्षण फ्रेंड आपका 9 सितंबर 1932 में लागू हुआ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 50 का।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन का स्रोत नहीं है? भूतापी ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और ताप ऊर्जा। निम्नलिखित में कौन और नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ताप ऊर्जा फ्रेंड आपका नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन नहीं है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? माध्यमिकता का पद राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होता है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। राजविधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है। नहीं फ्रेंड, राज्यपाल यह नहीं करता है। राज्यपाल जो है फ्रेंड यह सजा को कम कर सकता है, यह कहा, जबकि राष्ट्रपति फ्रेंड यह सजा को माफ कर सकता है। यह बात गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया था, यह अधिनियम लाया गया था फ्रेंड आपका 99वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लाया गया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत के राष्ट्रपति उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा? संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, आर्टिकल से सवाल पूछा है कि अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड को विशेष राज्य का प्रावधान दिया गया है। तो नागालैंड को विशेष राज्य का प्रावधान फ्रेंड आपका जो दिया गया है, यह आर्टिकल 371 ए के तहत दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट सवाल हमारा कि राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों को कार्यकाल फ्रेंड आपका 6 वर्ष का होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख ले, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम फ्रेंड आपका 12 अक्टूबर 2005 में लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछा गया कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह फ्रेंड आपका जो है, जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बी हो जाएगा। यह सर्वोच्च न्यायालय को इसको अधिकार दिया गया है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को सर्वोच्च न्यायालय सुलझा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता। नेक्स्ट सवाल, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, तो यह बात करेक्ट है, जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया था 1 जनवरी 2015 में। इसमें पूर्वकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। यह बात करेक्ट है, यह करेक्ट है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित, यह भी बात सही है फ्रेंड। इसका जो इसमें इस गठन योजना आयोग के स्थान पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? कौन एक सही नहीं है? तो कौन एक सही नहीं है? तो फ्रेंड आपका ऑप्शन यह जो है नीति योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया। यह सहकारी संघवाद पर आधारित, यह भी सही, जबकि फ्रेंड इसमें यह पूर्वकालिक अध्यक्ष नहीं होता है। योजना आयोग का पूर्व अध्यक्ष फ्रेंड आपका प्रधानमंत्री है, जो कि हमारे वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न संविधान संशोधन में से किसके द्वारा पहली बार दल बदल विरोधी प्रावधान किया गया था? तो फ्रेंड आपका जो दल विरोधी प्रावधान जो किया गया था 1885 ईस्वी में किया गया था, जो कि कौन सा संविधान संशोधन था फ्रेंड? आपका 52वां संविधान संशोधन था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपयुक्त में से कोई विकल्प का प्रयोग नहीं करता है?
तो फ्रेंड लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद, इसमें किसमें मतदाता अपना प्रत्यक्ष वोट नहीं कर पाता है। तो आप लोग को बता दें फ्रेंड, आपका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, विधानसभा में वोट कर सकता है और फ्रेंड आपका लोकसभा में यह प्रत्यक्ष वोट कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3, तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद में इसमें जनता वोट नहीं करती है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय फ्रेंड आपका नैरोबी में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय फ्रेंड आपका यहाँ नहीं है, यह वियना में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष फ्रेंड आपका 2022 को घोषित किया गया है। तो फ्रेंड आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, राष्ट्रीय खेल दिवस फ्रेंड यह जो मनाया जाता है 29 अगस्त को मनाया जाता है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की स्मृति में। नेक्स्ट सवाल देखिए, नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। तो फ्रेंड यह नाटो साइबर सुरक्षा में शामिल होने वाला पहला देश फ्रेंड आपका दक्षिण कोरिया हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। तो यह प्रदान किया गया फ्रेंड झारखंड राज्य को तंबाकू पर नियंत्रण करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, देश बंधु के नाम से फ्रेंड किसे जाना जाता है। तो देश बंधु के नाम से फ्रेंड आपका CF एंड्रूज को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर नहीं फ्रेंड, चित्तरंजन दास को फ्रेंड देश बंधु और दीन बंधु के नाम से CF एंड्रूज को जाना जाता है। फ्रेंड वर्ड पर भी ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते, VC रैप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो VC रैप पुरस्कार फ्रेंड आपका जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते, द गॉड ऑफ स्मॉल, यह फ्रेंड किसके द्वारा लिखी गई है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स यह फ्रेंड आपका जो लिखा गया है अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, किस लेखिका ने अनुवादित हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। तो रेत की समाधि के लिए किसे यह पुरस्कार दिया गया है फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर गीतांजलि राय को फ्रेंड यह रेत की समाधि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रेंड अब जो क्वेश्चन रह गया मैथमेटिक्स और जीके का सवाल रह गया है। तो अगर आप लोग फ्रेंड इस वीडियो का PDF लेना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। फ्रेंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।